कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 49 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस अध्याय के कॉन्सेप्ट का आप लोग जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 49 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। फिगर से निम्नलिखित का नाम लिखिए। फिगर से निम्नलिखित का नाम लिखना है बच्चों। ए में बच्चों द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर। इस फिगर में वर्टिसेस कौन कौन है बच्चों, देखिए। ये जानिए बच्चों वर्टिसेस क्या होता है। तो वर्टिसेस वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें वर्टिसेस हैं एल, एम और एन। तो यहाँ लिखेंगे एल, एम और ये एन। पी में है द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर। इस ट्रायंगल का एंगल कौन कौन है बच्चों, ये बताना है। यहाँ ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल एल एम एन। तो इसमें बताना है बच्चों कि एंगल कौन कौन है। तो यहाँ एंगल है बच्चों ये एल, तो एंगल को बीच में लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे एंगल एम एल एन, एम एल एन। दूसरा एंगल है बच्चों एम, तो इसको लिखेंगे एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन। तीसरा एंगल एन है, एंगल एल एन एम, एल एन और एम। यहाँ ट्रायंगल का एंगल हो गया बच्चों एंगल एम एल एन, एंगल एल एम एन और एंगल एल एन एम। सी में है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। इस ट्रायंगल में साइड कौन कौन है, इसमें साइड्स है बच्चों ये एम एन, एन एल और एल एम। तो सी में फिल करेंगे एम एन, एन एल और तीसरा साइड है एल एम। ये तीनों ट्रायंगल का साइड हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए ट्रायंगल हैज। ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ। तो इस ट्रायंगल में कितना साइड है 1 2 3। इसमें साइड हो गया बच्चों 3, तो यहाँ फिल करेंगे 3। एंगल कितना है बच्चों, तो एंगल है एल एम एन 1 2 3। तो एंगल हो गया 3, तो फिल करेंगे यहाँ 3 एंगल्स। सी में है वर्टिसेस। इसमें वर्टिसेस कितना है एल एम एन 1 2 3। तो यहाँ फिल करेंगे 3। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है बच्चों, 3 एंगल्स होता है और 3 वर्टिसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए इन ईच ऑफ द फिगर अहेड। आगे के फिगर में एंगल ए का मेजर फाइंड करना है बच्चों। ए में देखिए बच्चों एंगल बी का मेजर दिया हुआ है, एंगल सी का मेजर दिया हुआ है, एंगल ए का मेजर फाइंड करना है। फर्स्ट इसमें एंगल बी और एंगल सी का सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 81 है और 45 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 81 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, ऐड करेंगे 5 1 6 4 8 12 126 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री में दोनों एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एंगल ए का मेजर। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4, 7 में 2 जाएगा 5, तो ये हो गया 54 डिग्री। ये आ गया एंगल ए का मेजर, ये आंसर हो गया। ये 2 का ए है बच्चों। बी में देखिए बच्चों एंगल बी और एंगल सी का मेजर दिया हुआ, एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये ऐड करेंगे इक्वल टू 5 9 4 13 135 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का मेजर फाइंड करना है तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री में 135 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो आ जाएगा एंगल ए का मेजर, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 10 में 5 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा 4, ये हो गया 45 डिग्री। ये आ गया एंगल ए का मेजर, ये आंसर हो गया। एंगल सी का मेजर दिया हुआ, एंगल बी का मेजर दिया हुआ, एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे। लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 40 डिग्री और 120 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 160 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 में 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया एंगल ए का मेजर, ये आंसर हो गया। डी में देखिए एंगल बी का मेजर दिया हुआ है, एंगल सी का मेजर दिया हुआ है, एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 70 में 70 ऐड कर देंगे, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 70 में 70 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल ए का मेजर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 में 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। ये आ गया एंगल ए का मेजर, ये आंसर हो गया। नंबर 4 है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एक ट्रायंगल में यदि ए में है एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 65 डिग्री है, एंगल सी फाइंड करना है, तो पहले सम ऑफ टू एंगल्स फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 5 5 10 0 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 110 डिग्री हो जाएगा। अब चूँकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल सी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू 180 में 110 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया एंगल सी का मेजर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है एंगल बी ए सी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए फाइंड करना है। फर्स्ट लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 120 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर देंगे, 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल बी सी ए फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 में 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया एंगल बी सी ए का मेजर, ये आंसर हो गया। सी में देखिए बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी दोनों का मेजर 75 डिग्री है, तो एंगल बी फाइंड करना है, तो लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू, तो दोनों एंगल का मेजर 75 डिग्री है, तो 75 में 75 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब एंगल बी का मेजर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 180 में 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया एंगल बी का मेजर, ये आंसर हो गया। 4 का डी है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी।
एंगल ए एंगल बी दोनों बराबर हैं। एंगल सी का मेजर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हमको एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है। एंगल सी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी का कितना मेजर है बच्चों, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 में 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 180 में 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब दो एंगल का मेजर आ गया 90 डिग्री, तो अब एक एंगल का मेजर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे मेजर ऑफ वन एंगल इक्वल टू 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वन एंगल का मेजर। तो यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 90/2, कैंसिल करेंगे 45 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ वन एंगल का मेजर आ गया 45 डिग्री, तो दोनों एंगल का मेजर हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल ए का मेजर हो गया 45 डिग्री और एंगल बी का मेजर हो गया 45 डिग्री। ये आंसर हो गया। ई में है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तीनों एंगल बराबर है बच्चों, तो ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मेजर ऑफ वन एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर देंगे, 180/3 कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18 और ये 0 60 इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये आंसर हो गया।